हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 24 वाई अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। आज अपनी दूसरी क्लास है परसेंटेज की। कल मैंने क्लास पहली करा दी थी जिसमें बेसिक कंप्लीट किया है मैंने। आज की ये दूसरी क्लास है जिसमें कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीजीएल तक का मैं मैथ कराने वाला हूँ, 0 से लेके टॉप लेवल तक का। ठीक है, जुड़ रहिए हमारे साथ। और मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है आपकी, ये दूसरी क्लास है आज। एक आध दिन में रीजनिंग भी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेटेजी की क्लास चली रही है सुबह 7 बजे से, जिसमें पर एक स्टैटिक का टॉपिक कवर कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए पहले क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का लेवल भी है, यूपी पुलिस का भी लेवल है, एसएससी जीडी का भी लेवल है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में जो लेवल आता है मैथ का वो थोड़ा सा डाउन आता है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं आता, ज़्यादा टफ नहीं रहता, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इजी लिया है, 2800 का 25% निकालना है और उसका 16% निकालना है। 2 बार हम 100 से भाग देंगे क्योंकि 25% में जो परसेंट का है साइन हटाने के लिए एक बार 100 से भाग दिया है, और 16% में जो परसेंट का साइन हटाने के लिए उसके लिए 100 से भाग दिया है। 0 से 0 खत्म कर देंगे, 25 से ये 4 बार खत्म हो जाएगा और 4 से ये 4 बार का लास्ट कितना आ गया 112। 28 गुणे 4, 28 ये बचा, 4 ये बचा, 28 चौके 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का 40% कितना होगा जिस संख्या का 200% 90 है। उस संख्या का 40% कितना हो गया जिस संख्या का 200% बराबर कितना है 90। तो संख्या, कोई संख्या है उसका 200% बराबर कितना है 90 दिया हुआ है। यही सवाल कह रहा है ना, संख्या का सवाल में यही तो कह रहा है, संख्या का 200% बराबर 90 है। तो संख्या निकल जाएगी यहाँ से हमारी, 0 से 0 खत्म, 2 से ये 45 बार कटा गया चला गया, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 45। अब ये कह रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो 45 का 40% निकालना है बस। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, ये 2 से 2 बार, 9 2 18। ठीक है, उस संख्या का 40% कितना होगा, उस संख्या का 40% होगा 18। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही धीमे धीमे इजी से लेके इजी टू मॉडरेट होते जाएंगे अपन, इजी लेवल से मॉडरेट लेवल तक बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। किसी को कोई कैसी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। अच्छा क्वेश्चन है।
7 किलोग्राम का कितना परसेंट 28 ग्राम है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो इनकी ये यूनिट है ना, यूनिट इधर केजी में दिया हुआ है, इधर ग्राम में दिया हुआ है, इनको सेम करना पड़ेगा। या तो इस 28 ग्राम को हम केजी में बदल लें या फिर इस केजी को ग्राम में बदल लें। तो हमारे लिए क्या इजी रहेगा, हमारे लिए इजी रहेगा 7 किलो को 7000 ग्राम लिख दें। सबको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, सबको पता ही होगा। उसका कितना परसेंट 28 ग्राम होगा। तो ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये 70x बराबर 28 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 28/70। काट दो, 7 चौके 28, 7 धम में 70, 4/10, 4/10, पॉइंट लगा के 0, इतना परसेंट आ गया। कट रहा है क्या, देखता हूँ एक बार कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, सही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 0.40% या 0.40%। 7 किलोग्राम का कितना परसेंट 28 ग्राम है, तो 7 किलोग्राम का 0.40 या 0.40% 28 ग्राम है। ओके, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस इसमें एक लॉजिक था ये कि जो तौल वाले यूनिट है ना वो सेव करने पड़े, या तो केजी को ग्राम में बदल लीजिए या फिर ग्राम को केजी में बदल लीजिए, इतना बस वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया तो कुल बढ़त कितने परसेंट हुई। मतलब पूछ रहा कि कोई संख्या है, मान लो हमने 100 ले लिया, तो उसको पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो टोटल बढ़त कितनी हुई, वो ये पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो उत्तरोत्तर जो बढ़त होती है ना, पहले एक 10% बढ़ाया गया, उसी के ऊपर 20% बढ़ाया गया, तो वो बढ़त पूछ रहा है कितनी हुई। तो वो बढ़त कितनी हुई, 100 को पहले 110% बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो 20% है ना जो हमें बढ़ाना है वो टोटल पे बढ़ाना है, टोटल पे। फिर अगला 120 कर लेते हैं, 100 से भाग, फिर 100 से भाग। 2 बार 100 से भाग इसलिए दिया क्योंकि 10% में परसेंट हटाना है और 20% में परसेंट का साइन हटाना है। 0 से 0 खत्म, इन 0 से इन 0 को खत्म कर देते हैं। 12 गुणा 11 कितना हो गया 132। हमारी संख्या थी 100, हो गई कितनी 132, कितने परसेंट बढ़ गई 32%। तो किसी संख्या को पहले 10% और 20% बढ़ाया गया तो कुल बढ़त कितने परसेंट हुई 32% हो गई टोटल जो बढ़त है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का मूल्य, अच्छा क्वेश्चन है। एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, ठीक है। साइकिल का ये मूल्य और ये कम किया हुआ मूल्य है, कम मूल्य, कम मतलब जो घटाया हुआ है। तो जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो पहले मूल्य कितना था 5, 20% घट गया, मतलब 5 पे 1 घट गया। 5 का 20% कितना होता है 1, तो 5 पे 1 घट गया, तो अब साइकिल का मूल्य कितना हो गया 4 रुपये हो गया। पहले 5 रुपये था मूल्य, अब 4 रुपये हो गया मूल्य। तो साइकिल की कीमत में, साइकिल की बिक्री में 20% की वृद्धि दर्ज करी गई। साइकिल की बिक्री में
20% की वृद्धि दर्ज करी गई। 20% का मतलब 1/5। पहले 5 रुपए की साइकिल थी तब 5 बिकती थी रोज। अब साइकिल के मूल्य में 20% की कमी कर दी तो अब रोज 20% बढ़ गई। तो पहले 5 रुपए की साइकिल थी तब 5 रुपए की बिकती थी, 5 बिकती थी रोज। अब 4 रुपए की साइकिल है तो अब कितनी बिकती है? 6 बिकती है रोज, क्योंकि 20% की बढ़ोतरी हो गई है। मूल्य कम करने पर 20% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकलता है परिवर्तन, क्या प्रभाव पड़ता है। पहले 5 रुपए की साइकिल थी, 5 बिकती थी रोज, तो कितने रुपए की इनकम होती थी? 25 रुपए की। अब 4 रुपए की साइकिल है, 6 बिकती है रोज, अब कितने रुपए की इनकम है? 24 रुपए की इनकम या फिर बिक्री, टोटल बिक्री। अब 24 रुपए की बिक्री है, पहले 25 की होती थी, मतलब 1 रुपया कम हो गया। अब कितने रुपए में? पहले 25 के होते थे, 25 से घट के 24 हुआ है, तो 25 से घट के अब 1 रुपया कम हो गया 25 में। परसेंटेज बताना है इंटू 100, 25 चौके 100, यानी 4% की कमी हुई है। ठीक है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? दुकान की बिक्री पर प्रभाव पड़ा, 4% की कमी हुई है। ठीक है, 4% की कमी हुई है। सही है, साफ समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 450 आमों में से 30% खराब स्थिति में है तो सही आम की संख्या ज्ञात करिए। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ट्रिक फर्स्ट ये है, एक ट्रिक सेकंड ये है। ट्रिक कुछ नहीं है, बाकी सोच का मतलब फर्क है थोड़ा सा बस। 450 आम है, 30% खराब है, पहली बता रहा हूं मैं स्थिति। सोच कितनी, मतलब कितना आप सोच सकते हैं उतना जल्दी सवाल हो जाएगा। 30% खराब है तो कितने खराब हो गए? 45 दिया, 135 आम खराब हो गए। ठीक है, 135 आम खराब है तो सही कितने बचे? 450 में से 135 घटा दो, 315 आम सही है। 450 में से खराब आम हटा दिए हमने, तो ये सही आंसर आ गया, पहली ट्रिक। दूसरी क्या है? 450 आम है, हमने खराब देखे ही नहीं, हमने डायरेक्ट सही निकाल लिए। 30% खराब है, 70% सही होंगे, जाहिर सी बात है। तो 70% सीधे सीधे निकाल लो, क्योंकि उसने सही आम पूछे हैं हमें क्वेश्चन में। तो 7 पन्ने 35, 3 बचे, 7 चौके 28 और 3 31, 315 सही आम सीधे सीधे आ गए। कोई घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई खराब आम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे सही आम निकाल दिए हमने। 10 सेकंड का सवाल है, एक लाइन में आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, 20% लड़के और 30% लड़कियां वजीफा लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत पूछा है। ठीक है, 3:2 में दे रखा है, तो क्या हम इनको, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो हम लड़कों को 300 और लड़कियों को 200 मान लें। मानने में क्या आता है? माना के दोनों में 100 का गुणा कर लिया, रेशियो तो वही रहने वाला है ना, 0 से 0 खत्म, रेशियो वही है 3:2 का, तो 100 से दोनों गुणा कर लिया हमने। ठीक है, 3:2 के अनुपात में अभी भी है। अब ये कह रहा है 20% लड़के, तो 300 के 20% लड़के कितने हो गए? 60। 300 के 20% लड़के कितने हो गए? 0 से 0 खत्म, 20 या 60, 60 लड़के
और 200 की 30% लड़कियां, 200 की 30% लड़कियां, मतलब ये भी 60 ही हो गई। कुल मिला के 120 छात्र, 60 लड़के और 60 लड़कियां, 120 छात्र वजीफा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 60 लड़के और 60 लड़कियां वजीफा प्राप्त करते हैं, मतलब 120 लड़के लड़कियां वजीफा प्राप्त करते हैं। तो ये पूछे छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने, टोटल कितने थे? 500, क्योंकि 300 लड़के और 200 लड़कियां हमने माने थे। 500, 500 में से 120 ले रहे हैं, तो 380 नहीं ले रहे वजीफा। ठीक है, तो 380 का परसेंटेज पूछा है बस उसने, 380 नहीं ले रहे कितने में से, 500 में से, इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 सत्ते 35, 3 बचे 0, 5 छक्के 30, 76% छात्रवृत्ति नहीं लेते। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया है बस, टफ कुछ नहीं है। आगे चलें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का योग दिया है 6000। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन रखता है जानबूझ के, क्योंकि इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। कैसे उलझते हैं मैं बताऊंगा। दो संख्या का योग दिया है 6000, मतलब पहली और दूसरी संख्या, दो संख्याएं, इनका योग दिया है 6000। ठीक है, यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, ये होती है, लिखा है यहाँ पे होती है, और दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि होती है। पहली संख्या में 20% की, दूसरी संख्या में 25% की, तो वृद्धि होने के बाद जो योग होता है वो 7400 हो जाता है। 6000 से बढ़ के कितना हो जाता है? 7400 हो जाता है, यानी 1400 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 1400 की वृद्धि कब हुई है? पहली संख्या में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि हुई, तब ये 1400 टोटल बढ़ गए। ठीक है, देखते हैं, हमें संख्या तो पता नहीं है, संख्या ही निकालनी है हमें, तो हमने ऐसे दो लाइन खींच ली, समझ लिया अच्छे से। पहली संख्या में हमने कर ली 20% की वृद्धि, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, मम्मी थोड़ा पानी दे दिया। दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि करनी है, तो 25 को हम क्या 20 + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 25 ही है ना। समझना, ट्रिक है ये, बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से काम आएगी आपके। ठीक है, 20% की वृद्धि पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 20 + 5% लिखी हमने। क्यों? 20 + 5 25 ही होता है। ठीक है, 20 + 5 कितना होता है? 25 होता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस 5 को हम, थोड़ी देर के लिए इस 5 को भूल जाते हैं, यहां 5 है ही नहीं, ऐसा मान लो आप। ठीक है, हम केवल 20% की वृद्धि कर देते हैं दोनों संख्याओं में, ये दोनों संख्याओं का योग है,
इन दोनों संख्या में हम 20% की केवल वृद्धि कर देते हैं तो कितनी वृद्धि होगी? 6000 में हम केवल दोनों 20% की वृद्धि करते तो कितनी वृद्धि होती? तो वृद्धि होती 6 दूनी 1200 की, 1200 की वृद्धि होती, लेकिन वृद्धि हुई है 1400 की। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 200 का। ये 200 का डिफरेंस वही है जो यहाँ पे 5 लिखा है, क्योंकि हम दोनों में 20% की वृद्धि करते तो 1200 की वृद्धि होती, लेकिन एक में 20 की करी है हमने, एक में 25 की करी है, तो 200 का डिफरेंस आ गया। इस 5 का मतलब है 200 बढ़ गए, 5% का मतलब 200 और बढ़ गए एक्स्ट्रा 5% की बदौलत। तो 1% की कीमत कितनी हो जाएगी? 5% की 200 दे रखी है, 1% की कितनी हो जाएगी? 200/5। यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 से 20 बार, और 20 गुना 200 4000 हो गया। ये 4000 कौन सी संख्या आ गई? दूसरी वाली, क्योंकि 5% दूसरी संख्या में ऐड हुआ था। पहली तो 20% बढ़ी थी, दूसरी 25 बढ़ी थी, तो ये यहां से मान निकल आया इसका 4000 निकल आई। जब दूसरी संख्या 4000 आ गई तो पहली कितनी हो गई? दोनों का योग 6000 है, दूसरी 4000 है, तो पहली 2000। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या निकाल ली, दूसरी संख्या निकाल दी, दूसरी संख्या पूछी थी, दूसरी निकाल ली। ठीक है, ये रही 4000। सवाल समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वैसे मैं हर समय प्रयास करता हूं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एसएससी जीडी और यूपीपी का लेवल चल रहा है अभी, इसमें आगे और ऐड कर दूंगा मैं। अभी यूपीएसआई का लेवल तक बढ़ जाएगा, सीजीएल तक लेवल लेके जाना वाला हूं मैं इन क्वेश्चनों का। आगे दूसरी क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या एक वर्ष में 8460 हो गई। 8000 से बढ़ के 8460 हो गई। जनसंख्या कितनी टोटल? 8000 बढ़ के कितनी हो गई? 8460। कितने का डिफरेंस आ गया? 460 का। ये पुरुष हैं, ये महिलाएं। जो पीछे सवाल किया ना उसी की बस कॉपी है, ये मान लो। आंकड़े चेंज कर दिए, संख्या की जगह पर पुरुष महिला लिख दिया बस। हमें क्या पूछा सवाल में? पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, पुरुषों की। तो ये क्या बोल रहा है? पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई, पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5% की। तो महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई तो इसको 5 + 2.5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 7.5% हुआ। कोई दिक्कत? अगर हम 5% की वृद्धि करते दोनों में, पुरुष में और महिलाओं में 5 ही % की वृद्धि करते हम, समझो ट्रिक को समझो। अगर दोनों में हम 5 ही % की वृद्धि करते, पुरुष में 5 और महिला में 7.5 ना करके दोनों में हम 5 ही कर देते हैं, ठीक है, दोनों में हम 5 ही % की वृद्धि कर देते हैं, तो 8000 में 5% की अगर वृद्धि कर देते हम तो कितनी वृद्धि हो जाती? 400 की।
मतलब 400 लोग बढ़ जाते, ठीक है, लेकिन बढ़े कितने, 460। क्यों? जो 60 बढ़ी ना, वो 2.5% जो और महिला एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, उनकी ये वैल्यू 60 है, 2.5% की वैल्यू 60 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2.5। 100% निकालनी है हमें महिला की, तो कितनी हो जाएगी, 60/2.5 इंटू 100। यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 25 से काट देंगे इसको 4 बार, और 600 चौके 2400। महिला कितनी आ गई, महिला आ गई, अच्छा दिखाई दे रहा होगा ना, महिला आ गई 2400। एक सेकंड, अब दिख रहा है, महिला आ गई 2400। जब महिला 2400 हैं तो पुरुष निकाल सकते हैं आराम से, कितने हो गए, 8000 टोटल लोग हैं, 2400 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने बचे, 5600। ये पुरुष, बस। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अच्छा सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पर जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सुबह 7 बजे से स्टैटिक जीके, शाम को 4 बजे मैथ और रीजनिंग का टाइम मैं बहुत जल्द बता दूंगा आपको। रीजनिंग कितनी बजे से चालू होगी। रीजनिंग को शाम को रखेंगे अपन लोग 8 बजे के अराउंड, 7-8 बजे करीब, ठीक है। सुबह में स्टैटिक जीके, शाम को 4 बजे मैथ, रीजनिंग शाम को 8 बजे रख लेंगे, और सुबह 7 बजे से स्टैटिक जीके, उसके साथ करंट अफेयर की वीडियो भी डाल दिया करूँगा 5-7 मिनट की, 1 घंटे की नहीं, 5-7 मिनट की, ठीक है। उससे आपको दिन भर की जो अपडेट होती है वो कवर हो जाया करेंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि हुई। एक आयत है, आयत, आयतन कहाँ लिख गया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये बोल रहा लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब 1/5, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि, 30% का मतलब 3/10, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि, मतलब पहले लंबाई 5 थी मान लो, तो अब कितनी होगी, 20% की वृद्धि होगी बाद 6, सही है। पहले लंबाई 5 थी, 20% की वृद्धि हो गई, अब हो गई होगी 6, और चौड़ाई पहले थी 10, 30% की वृद्धि होगी, तो अब कितनी हो गई 13, ठीक है। कोई शक? अब 5 और 10 ये मैंने कहां से लिया, किसी को डाउट होगा। 5 ये 10 मैंने यहां से लिया, 20% की वैल्यू कितनी निकालते हैं हम, भिन्न में 1/5। अगर कोई संख्या 5 है तो वो 1 बढ़ गई, अगर वृद्धि हुई है तो लंबाई 5 थी, 1 बढ़ा दी हमने। चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई, तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। अगर चौड़ाई पहले 10 थी तो अब 3 बढ़े कितनी होगी, 13। पहले 10 थी, 3 बढ़े कितनी होगी, 13, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि आयतन का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 5 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 दाम में 50। पहले 50 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया, 13 छक्के 78। ठीक है, पहले था 50, अब हो गया 78। कितना बढ़ गया, 50 से 78 हुआ, 28 बढ़ गया। परसेंटेज निकालने के लिए जो नीचे संख्या रखते हैं वो रखते हैं बेस, किससे बढ़ाए या किससे घटाए। तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 50 से। कितना बढ़ा है, 28, इंटू परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 0 से 0, 5 से 2 बार, 28 दूने 56% हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। यदि आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई में 37.5% की वृद्धि, 37.5 मतलब कितना होता है, 75/2 इंटू 100, परसेंटेज हटा दिया, 100 से भाग दे दिया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/8। 37.5% का मतलब 3/8, यानी लंबाई पहले 8 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, अब 11 हो गई। ठीक है, 37.5% की वृद्धि हुई है। तो पहले कितनी थी, 8, मान लो 8 थी पहले, तो अब कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। जो बढ़ती है वो ऊपर वाली बढ़ती है हमेशा, ये बढ़ गई, ये थी पहले। चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, तो 20% मतलब 1/5। तो पहले 5 था, 5 थी चौड़ाई, अब 1 मतलब 1 घट गई, अब 20% मतलब 1, 5 का 20% कितना होता है, 1, तो 1 घट गई, अब तो कितनी रह गई, 4। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 पंजे 40, पहले क्षेत्रफल था 40, अब कितना होगा, 11 चौके 44, यानी 4 बढ़ गया। अब कितने पैसे, 40 पैसे बढ़ गए, 44 हो गया, 40 पैसे बढ़ा 44 हो गया। ठीक है, इंटू 100% बनाने के लिए 4 से 10 बार, 10 से 10 बार, 10% की वृद्धि हुई है, वृद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार की खपत में 25% की कमी आती है। चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि होती है, 16 सही 2/3%। इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया, याद कर लीजिए आप इनको भिन्न में कैसे कितना मान होता है इसका। अगर आपको याद नहीं होता है तो बदल लिया करिए, मैं भी याद नहीं करता हूँ, मैं बदल लेता हूँ खाली ख्याल। मैंने अभी बदला इसको, कैसे बदला, 16 48 और 2 50/3 हो गया। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो इस भिन्न को हम सॉल्व करेंगे
फ्रैक्शन को, तो 50/3 हो गया। 50/3 को ये परसेंटेज साइन हटाना है तो 100 से भाग देंगे, तो 50 दूने 100, कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो चीनी की कीमत पहले कितनी थी? 6 रुपये थी पहले, जो बेस होता है वो पहले होता है। पहले 6 रुपये थी, लेकिन 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई, 6 से बढ़ के 7। और एक परिवार की खपत में 25% की कितनी आ गई? कमी आ गई। तो 25% मतलब 1/4। पहले ये लोग 4 किलो चीनी खाते होंगे, तो अब कितनी खा रहे हैं? 3 किलो। ठीक है, समझ रहे हो ना? जब चीनी का रेट 6 रुपये किलो था, तब ये 4 किलो की चीनी खाते थे एक महीने में या रोज, पता नहीं। लेकिन अब 7 रुपये रेट हो गया चीनी का, तो ये अब 3 किलो चीनी खाते हैं। तो वही पूछ रहा है, ये जो परिवार में जो खर्चे में परिवर्तन आया है वो कितने % आया है और क्या परिवर्तन है, तो देखते हैं। 6 रुपये के हिसाब से 4 किलो चीनी का रेट कितना हो गया? 24 रुपये। और 7 रुपये के साथ 3 किलो चीनी का रेट कितना हो गया? 21 रुपये। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? रेट जो खर्चा जो पहले खर्चा होता था उससे ये खर्चा बढ़ गया कि घट गया? तो 3 रुपये खर्चा घट गया। किससे घट गया? 24 से घट के 21 हो गया। इनटू परसेंटेज के लिए 100, 3 से ये 8 बार, 8 से ये 8 1 8, 2 बच्चे, इधर 10, इधर 20, 20 हो गए, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5% की कमी आ गई परिवार के खर्चे में। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। एक घनाभ की लंबाई में 40% की कमी। घनाभ का आयतन कितना होता है पहले तो ये बताइए आप मुझे। घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H। ठीक है, L गुणा B गुणा H। लंबाई में 40% की कमी। सबसे पहले तो ये परसेंटेज दे रखे हैं उनका भिन्न में बदल लेते हैं, भिन्न में। तो 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। कैसे? 100 से भाग दो सिंपली, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, 2/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? पहले लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये बोल रहा है पहले लंबाई में 40% की कमी करेगी। सबसे पहले लंबाई में कमी कर दी 40% की। तो लंबाई पहले थी 5, कमी कर दी तो 40% की, तो अब कितनी रहेगी? 3, क्योंकि दो कमी हो गई। पहले 5 थी, 2 की कमी हो गई, 3 रहेगी लंबाई। ठीक है, नंबर था चौड़ाई का। चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई कितनी थी? 5। 20% का मतलब 1/5। 5 थी, 1 बढ़ गई, वृद्धि हुई है, 6 हो गई। अब ऊंचाई में 20% की कमी कर दी, तो ऊंचाई कितनी थी? 5, 1 कमी हो गई, कितनी रहेगी? 4। ठीक है, बस
इतना सही सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। आयतन पहले कितना बन रहा था, 25 पंजे 125। आयतन अब कितना बनना है, 6 चौक 24 दिया 72। पहले बन रहा था 125, अब बन रहा है 72, तो कितने की कमी आ गई, 53 की। ठीक है, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है वो, तो 53 की कमी आ गई। कितने पैसे घटाए, 125 पैसे इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 25 से भाग देंगे, 25 बन जाए 125, 25 चौके 100, इसे 5 से काटेंगे, 5 दम में 50, पॉइंट लगा के 5 छिक्के 30, तो ये कितना हो गया, 10 छिक्के सॉरी 4 छिक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 दाएं 40 और 2 42, 42.4% की क्या हुई है, कमी हुई है आयतन में। 125 से घट के 72 आने पर 42.4% की कमी हो गई। ठीक है, आया समझ में, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो भी आपके डाउट है मैं सारे डाउट देखता हूं, सारे कमेंट पढ़ता हूं मैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि चीनी की कीमत में 33.33% की बढ़ोतरी की जाती है, चीनी की कीमत में 33.33% की बढ़ाई जाती है। 33.33% का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%, या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको 1/3 लिख देंगे। इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़े सवाल में हम। इतना क्लियर है, सवाल में आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चीनी की कीमत क्या हो गया, बढ़ गई है। चीनी की कीमत 33.33% बढ़ गई, मतलब चीनी की कीमत पहले थी 3, जो बढ़ के अब कितनी हो गई है, 4 हो गई। चीनी की कीमत बढ़ के कितनी हो गई अब, 4, 3 से बढ़ के 4 हो गई। पहले 3 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। आपको एक बात बता दूं, या ट्रिक है, या ट्रिक कह लीजिए, नोट लिख के कहीं लिख लीजिए इसको। अगर चीनी की कीमत 3 से बढ़ के 4 हो रही है, या 4 से बढ़ के 5 हो रही है, तो हमें उसी रेशियो में खपत को घटाना होगा, जिससे कि चीनी पर ब्याज कभी बढ़े नहीं। उसी रेशियो में अगर कीमत 3 से बढ़ के 4 हुई, तो हमें जो चीनी की खपत है वो 4 से घटा के 3 कर देनी है। इन शॉर्ट, इन दोनों संख्या को गुणा बराबर आना चाहिए। पहले भी खर्चा 12 रुपये हो रहा था, अब भी खर्चा 12 रुपये हो रहा है। ठीक है, पहले हम चीनी 4 खर्च कर लेते थे जब 3 रुपये किलो थी तब, अब 4 रुपये किलो तो 3 खर्च कर लेते हैं। ठीक है, जब 3 रुपये किलो चीनी थी तो हम 4 किलो चीनी खर्च करते थे, तो 12 रुपये खर्च हो जाते थे हमारे महीने में। अब 4 रुपये किलो चीनी है तो हम 3 किलो खर्च कर लेते हैं, तब भी 12 रुपये खर्च होते हैं हमारे महीने में। तो खर्च में कोई डिफरेंस, नो डिफरेंस। तो चीनी की हमने कितनी कम कर ली, 1 किलो कम कर ली, कितने पैसे, 4 पैसे। परसेंटेज के लिए 100, 4 से भाग देंगे 25, हमने 25% की खपत में कमी कर दी। हमने कितने % खपत में कमी कर दी, 25%। 25% चीनी की खपत में हम कमी कर देंगे तो हमारे खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी हमारे 12 रुपये खर्च हो रहे थे, अब भी 12 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है,
आज के लिए मैंने इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी हैं उन सबके साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन या कह सकते हैं मुझे हिम्मत मिलती है आपके लिए ये वीडियो बनाने में। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सबसे पहले आपके लिए कंटेंट ढूंढना पड़ता है अच्छे से अच्छा, उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको। तो इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं अभी। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन और अच्छे देखेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।